इंग्लिश स्पोकन की क्लास में आपका स्वागत है। एंड ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। एंड ये हमारा था प्रेजेंट का बात हो रहा था, प्रेजेंट टाइम में। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था सारा, मैं आपको 1 मिनट में रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आगे बताऊँगा इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया था कि इजेमार का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए, जब हिंदी के वाक्य में हूँ है हो है रहता है तो ये हमारा इजेमार का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ एम लगता है, यू दे वी नेम्स के साथ आर लगता है, ही सी इट एंड एक नेम यानी एक नाम के साथ इज लगता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, जब सिंपल बना रहे थे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आगे था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद नोट था, फिर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल में था, ठीक है। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना तो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब वो आगे यूज होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो था ना वो हमारा पीछे चला जाएगा, एंड हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल है, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप एग्जांपल लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा किसका हो रहा है, इंट्रोगेटिव का हो रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव हो रहा है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि आप प्रश्न के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रश्न के साथ बोलेंगे, जैसे कि क्या मैं बहरा हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, क्या तुम भूखे हो, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या मैं अंधा हूँ। आप इस तरह से बोलते हैं ना, कभी कभी गुस्सा में क्या मैं अंधा हूँ, जिससे कोई बात हो रही है तो आप बोलते हैं ना क्या मैं अंधा हूँ, मैंने देखा नहीं, इस तरह से आप बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ना क्या मैं अंधा हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव में आता है, ठीक है। क्या आगे लगा रहेगा, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हमारा होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या नहीं होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा वाक्य ये हमारा हो जाता कि मैं अंधा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आई एम ब्लाइंड हो जाता ना, ब्लाइंड, ठीक है। ये आई एम ब्लाइंड हो गया, ये हो गया। अगर ये सिंपल होता तो मैं अंधा हूँ तो, बट यहाँ पर क्या है, क्या मैं अंधा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब वो आगे हो जाएगा, यानी कि एम यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा एम आई ब्लाइंड, इस तरह से, ठीक है। तो आप आराम से बना लीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या बोलेंगे कि क्या तुम बहरे हो, क्या तुम बहरे हो, मेरी बात सुना नहीं, क्या तुम बहरे हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्या तुम बहरे हो, यहाँ पर ये, ठीक है। क्या तुम बहरे, कभी गुस्सा में बोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए अगर ये क्या नहीं होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तुम बहरे हो, क्या हो जाता कि तुम बहरे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यू, एंड यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर हो जाएगा। एंड यहाँ पर बहरे के स्पेलिंग क्या होता है, डेफ, क्या होता है, डेफ, यानी कि डी एफ, ठीक है, DEAF, ठीक, ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल में क्या हो गया कि तुम बहरे हो, यू आर डेफ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि क्या तुम बहरे हो, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर ये हमारा ये लगा रहता है, प्रश्नवाचक वाक्य ये लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, तो आर यू डेफ, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा आर यू डेफ, DEF, ठीक है। आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं कि क्या तुम भूखे हो, क्या सीता भूखी है, सीता भूखी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या सीता भूखी पूछ रहे, ठीक है, क्या सीता भूखी है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे कि क्या सीता भूखी है। अब ये हमारा वाक्य क्या है कि क्या सीता भूखी है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर सीता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज को हम लोग आगे कर देते हैं, इज आगे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हमारा आगे हो जाएगा, ठीक है। इज के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता, इज सीता, एंड भूखी का क्या होता है, हंग्री, ठीक है, हंग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HUNGRY, ठीक है, हंग्री, क्या सीता भूखी है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इंग्लिश अगर बोलना है आगे तो आप सिंपल से ही शुरू कर सकते हैं। आप धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए, छोटे छोटे वाक्य, एंड यहाँ पर सिंपल से शुरू सीखिए, इजेमार से सीखिए, फिर इसका आगे वीडियो और मैं आपको सिखाऊंगा, एडवांस भी सिखाऊंगा। तो पहले आप बेसिक जानिए, बेसिक में आप क्लियर हो जाइए, उसके बाद मैं आपको एडवांस भी सिखाऊंगा आगे, ठीक है। आप चलो बने रहिएगा, आपको सारा मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव के साथ साथ नोट को भी लेते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इस तरह से बोलेंगे कि क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या तुम बीमार नहीं हो। यहाँ पर ये हमारा इंट्रोगेटिव है, एंड यहाँ पर नोट का भी यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इसको सिंपल बनाते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको तोड़ के समझा रहा हूँ, ठीक है, तोड़ के। यहाँ पर देखिए अगर आपको ये कहता है कि तुम बीमार हो, यहाँ पर देखिए नेगेटिव भी हटा रहे हैं एंड इंट्रोगेटिव भी हटा रहे हैं, ठीक है, सिंपल बना रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए तुम बीमार हो, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं इसका, यू आर इल, ये हमारा होता है तुम बीमार हो।
उसके बाद अब इसमें हम लोग अगर नेगेटिव बना देते, अगर नेगेटिव बनाते, इसको नेगेटिव बनाते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि तुम बीमार नहीं हो, यानी कि इसको भी ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, यू आर नॉट इल, ये हमारा होता है, ठीक है। जब हम लोग सिंपल बनाते हैं तब। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या कि नेगेटिव को हटा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव को हटा रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि क्या तुम बीमार हो, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, अभी नेगेटिव नहीं लिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा। उसके बाद देखिए अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि क्या तुम बीमार नहीं हो। तो फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, नोट लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस इसी में बताया, ठीक है। 4 सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बता दिया। अब ये पूरा ये जो सेंटेंस था ना, इसका वाला ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है। यहाँ पर देखिए आर यू नॉट इल, क्या तुम बीमार नहीं हो,